प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। तो देखिए, आज हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं और राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपके एग्जाम में राजस्थान जीके का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, रातिकाड़ी दुर्ग है और राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर में, अलवर में, बीकानेर में या जयपुर में? कमेंट करेंगे। राजस्थान में रातिकाड़ी दुर्ग कहां पर है दोस्तों? तो ये अपने बीकानेर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है यहाँ पर। ठीक है ना, रातिकाड़ी दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है बेडस को किस और नाम से जानते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। बेडस नदी को अन्य नाम क्या है? सूकड़ी नदी, आयड नदी, रागवची नदी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बेडस को आयड भी कहा जाता है। ठीक है ना, बेडस नदी को आयड नदी भी कहा जाता है। तो यानी जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? मतलब राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी है? भरतपुर, जयपुर, कोटा, अलवर? तो जयपुर क्या है? राजस्थान की पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी दोस्तों। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। अगला सवाल आपके सामने, चित्तल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। चित्तल की मातृभूमि है वो कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। किसे कहते हैं साथियों? चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा, जाखम बांध है वो किस जिले में है? अलवर में, प्रतापगढ़ में, कोटा में या भरतपुर में दोस्तों? तो जाखम बांध है और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है ना, जाखम बांध कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में। अगला पूछा, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में नवलखा झील कहां पर है? जयपुर, बूंदी, अजमेर या बीकानेर? तो राजस्थान में नवलखा झील दोस्तों है वो कहां पर हो जाएगी साथियों? यहां पर आपका उत्तर आएगा बी ऑप्शन, बूंदी में क्या है? नवलखा झील है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मतलब राजस्थान में कांच उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए राजस्थान का धौलपुर जिला विख्यात है। ठीक है ना, कांच उद्योग के लिए राजस्थान का धौलपुर जिला विख्यात है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया? कमेंट करेंगे साथियों। सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में दोस्तों? तो वनस्पति घी का पहला कारखाना खोला गया था दोस्तों भीलवाड़ा में। कब खोला गया था? 1964 में खोला गया था। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है? राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर, सीकर, सिरोही या अजमेर? तो राजस्थान में जो आपका युद्ध संग्रहालय है ये अपने जैसलमेर में दोस्तों। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहे हैं, जैसलमेर सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? हुमायूं को राखी किसने भेजी? कमेंट करेंगे साथियों। चित्तौड़ की किस रानी ने दोस्तों हुमायूं को राखी भेजी थी? फटाफट कमेंट करेंगे। हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन थी दोस्तों? तो वो थी चित्तौड़ की कर्मावती। कर्मावती दोस्तों क्या करती है? बिल्कुल सहायता के लिए क्या करती है दोस्तों? हुमायूं को राखी भेज दी है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा कहाँ का निवासी थे दोस्तों? जैसलमेर के, बीकानेर के, भरतपुर के या अजमेर के? तो सागरमल गोपा है, इनका संबंध जैसलमेर से दोस्तों है ना। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से इनका संबंध है। अगला सवाल आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कमेंट करेंगे साथियों। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1234, 1334 या 1251? अगर मैं बात करूं तराइन के पहले युद्ध की, तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। यानी जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है,
एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, तीनों क्लासें आपको देखना है। ठीक है। अगला सवाल पूछा महाकवि माघ का संबंध किस जिले से है? कमेंट करेंगे साथियों। महाकवि माघ का संबंध किस जिले से हो जाएगा? जालौर से, चित्तौड़ से, सवाईमाधोपुर से या अलवर से दोस्तों। अगर बात करें कि महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जालौर जिले के दोस्तों भीनमाल में हुआ था। कहाँ पर? जालौर जिले के भीनमाल में। तो महाकवि माघ का संबंध कहाँ से हो जाएगा? जालौर से हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? कमेंट करेंगे दोस्तों। जयपुर को गुलाबी रंग दिया था, वो किसने दिया था? तो यहां पर आएगा राम सिंह द्वितीय दोस्तों। राम सिंह द्वितीय क्या करते हैं? जयपुर को गुलाबी रंग देते हैं। बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगर आपसे पूछे जयपुर की स्थापना कब हुई, तो जयपुर की स्थापना है 1727 में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, तेजाजी की घोड़ी का नाम बताओ। केसर, कालवी, लीलन, मूमल, नीला घोड़ा। तो तेजाजी की घोड़ी थी लीलन दोस्तों, है ना। लीलन क्या थी? तेजाजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा, एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और पूरा पेपर जो बनेगा वो सारा यहीं से बनेगा, ये हमारी गारंटी है। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें साथियों। अगर आपके पास फोन पर नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे कॉल करें कि सर पेमेंट किसी और से करना है, कोर्स कैसे लो। ठीक है विद्यार्थियों। बाकी इसकी प्राइस जब ऑफर चल रहा है तो 499 मिल रहा है ये कोर्स पूरा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी जॉब है वो अच्छे पोस्ट मिले। यूँ नहीं, जॉब तो हर कोई ले लेगा भाई, जॉब तो हर कोई ले लेता है, बट इसमें ये खास बात क्या है आपकी बार की, कि जिसके जितने अच्छे नंबर आएंगे उसको अच्छी जॉब मिलेगी। इसलिए थोड़ी अच्छी जॉब मिलेगी तो करने में आपको मजा आएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, करणी माता के मंदिर के सफेद चूहे कहलाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि करणी माता के मंदिर में क्या है? सफेद चूहे होते हैं। करणी माता चूहों की देवी है, तो इनके मंदिर में सफेद चूहे दोस्तों होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं काबा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? कमेंट करेंगे साथियों। तो चौहानों की कुलदेवी है आशापुरी माता। आशापुरा माता क्या है दोस्तों? चौहानों की कुलदेवी होती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, नारायणी माता है वो किस जाति के लोगों की कुलदेवी है? अगर अपने बात करें नारायणी माता के दोस्तों, नारायणी माता किन की कुलदेवी है? नाई समाज की, चारण समाज की, भील समाज की या मीणा समाज की दोस्तों? तो नाई समाज की कुलदेवी है, वो है नारायणी माता। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मीराबाई के बचपन का नाम बताओ। पेमल, नेतल, जानकी या इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल दोस्तों, है ना। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल इनके बचपन का नाम था। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? करणी माता मेला, कोलायत मेला, परबसर मेला या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो करणी माता का मेला है वो क्या है आपका वर्ष में 2 बार भरने वाला मेला है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है देशनोक बीकानेर में। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो क्लासेस आ रही हैं उन सारी क्लासों को देख लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। अगला सवाल पूछा है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या जयपुर? तो अपन को पता है लोहागढ़ दुर्ग है वो भरतपुर में दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सांची जनजाति और राजस्थान में सरवाड़ी का निवास करती है? कमेंट करेंगे। सांची जनजाति के लोग हैं वो सरवाड़ी का निवास करते हैं। भरतपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सांची जनजाति के लोग हैं वो सरवाड़ी निवास करते हैं भरतपुर जिले में। कौन सा उत्तर राइट रहेगा यहाँ पर? भरतपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न पूछा है, केराडू मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, भरतपुर में या दोस्तों जयपुर में? तो केराडू मंदिर है वो दोस्तों हमारे बाड़मेर में है। इन्हें दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है केराडू मंदिर बाड़मेर को। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सरवाड़ी लिंगानुपात वाला जिला, मतलब राजस्थान में सरवाड़ी लिंगानुपात कहाँ का है? डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर या दोस्तों बाड़मेर?
तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है डूंगरपुर। जो भी डूंगरपुर कमेंट कर रहा है डूंगरपुर सही है। अगला सवाल आपके सामने, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर, बूंदी, अजमेर या कोटा? तो रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य है दोस्तों ये बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है बूंदी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, वंश भास्कर वीर सत्सई ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों वंश भास्कर और वीर सत्सई है ना, ये ग्रंथ किसके हैं? सूर्यमल मिश्र के, हीरालाल शास्त्री के, रघुनाथ शर्मा के, देवनारायण दत्त के दोस्तों। तो वंश भास्कर और वीर सत्सई है ये किसके है? सूर्यमल मिश्र के दोस्तों ग्रंथ है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर? तो राजस्थान का कानपुर है वो कोटा किसे कहते हैं? कोटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पतीक ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने या हीरालाल शास्त्री ने? दोस्तों तो राजस्थान में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों वो किसने की थी? विजय सिंह पतीक ने की थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर युद्ध, चित्तौड़ युद्ध, खानवा युद्ध, गागरोन युद्ध? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है वो है दिवेर युद्ध। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है। ठीक है ना, राज्यसभा से कितनी सीटें है? 10 सीटें दोस्तों। केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर है? तो केसरबाग का अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर, धौलपुर, अलवर, कोटा? तो उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, गैप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर, बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर? तो गैप सागर झील अपने डूंगरपुर जिले में है दोस्तों। अगला पूछा है, अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर? ये अग्नि नृत्य दोस्तों इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति कतरियासर बीकानेर से हुई है दोस्तों। ये नृत्य कौन करता है? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से? बीकानेर से हुई है। ये कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? तो बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? रामगढ़ी तोप, जयबाण तोप, जगबंदी तोप या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप दोस्तों। इसको कहाँ रखा गया है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आप सबका? बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, छापी परियोजना का संबंध कहाँ से है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में छापी परियोजना का संबंध है वो कहाँ से है? भरतपुर, झालावाड़, अजमेर, कोटा? तो छापी परियोजना झालावाड़ जिले में है दोस्तों। ठीक है। अगला बताओ चलो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर? तो बिल्कुल शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है ये अपने जोधपुर में है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है दोस्तों? तो प्रतापगढ़ में क्या है? हीरे की खान दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ना, हाईकोर्ट फोर्थ कड़ी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका एक पी कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। ये कोर्स दोस्तों सभी साथी ज्वाइन कर लो, इस कोर्स से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। अगला सवाल, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है दोस्तों? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? वो है किशनगढ़ में। जो भी किशनगढ़ कमेंट करा किशनगढ़ सही है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, नागौर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश, अई छत्रपुर, बैराट या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो नागौर का प्राचीन नाम था अई छत्रपुरम। ठीक है। अगला सवाल, बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? बागौर सभ्यता है देखिए अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा? तो बागौर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। बी उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान परिशिष्य प्रतिष्ठान कहाँ पर दोस्तों है? ये जो अपना प्रतिष्ठान है ये कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा? राजस्थान परिचय विद्या प्रतिष्ठान है वो कहाँ पर दोस्तों है? ये अपने जोधपुर में है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल आपके सामने, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ बना हुआ है? देखिए तो ये आपका मंदिर बना हुआ है साथियों आमेर जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, संत मावजी का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर? तो संत मावजी का संबंध है वो है डूंगरपुर से। कहाँ से है दोस्तों? डूंगरपुर से इनका संबंध है। अगला पूछा, लांगूरा नृत्य प्रसिद्ध दोस्तों है। तो लांगूरा नृत्य कहाँ करते हैं? ये दोस्तों केलादेवी के मेले में करते हैं।
और केला देवी का मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है करौली में। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये कोटा में दोस्तों। कहाँ पर है? कोटा में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। उरड़ा सम्मेलन 1734 में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए। अगला पूछा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में क्या है? लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, और उसकी आकृति है व्हेल मछली की तरह। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, प्रोसोपियस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों है? तो प्रोसोपियस सिनेरिया है वो क्या है? खेजड़ी का ये वानस्पतिक नाम दोस्तों है। ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा, नाथद्वारा शैली का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो नाथद्वारा शैली का संबंध राजसमंद से, कहाँ से? राजसमंद से दोस्तों है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तालसापर अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? तो तालसापर है वो काले हिरणों के लिए, किसके लिए दोस्तों? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पर है? तालसापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू में है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, शानदार। अब आप कमेंट करें आपके 50 प्रश्नों में से कितने सवाल सही हुए। कम से कम यहाँ पर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। SC क्लास और भी आती रहेगी दोस्तों। अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी, नोट्स वगैरह चाहिए, तो इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।